हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में अपन समझेंगे कंप्रेसर को चेक करना। कंप्रेसर को किस तरह से बिल्कुल स्टार्ट जीरो से अपने चेक करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। इसमें रेजिस्टेंस चेक करेंगे, इसके अलावा अपने बॉडी अर्थ चेक करेंगे, कैपेसिटर डाउन तो नहीं है, कैपेसिटर के अलावा कनेक्शन सही है और वोल्टेज सही है कि नहीं है। तो पूरी तरीके से अपने इसकी पंपिंग वगैरह सब चेक करना बताऊँगा मैं, तो बिल्कुल जीरो से समझेंगे अपने। ठीक है, 100% अगर इस तरीके से आप चेक कर लोगे तो अपना कंप्रेसर अपना सही है। अगर इस तरीके से आपने कोई दिक्कत अपने एक आधी स्टेप आपने छोड़ दी तो कंप्रेसर कोई ना कोई दिक्कत में अपने कंप्रेसर खराब माना जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अपने रेजिस्टेंस चेक करेंगे। ये अपने पॉइंट भी बना रखे, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप आपको सब पॉइंट नजर आ जाएंगे। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस चेक करेंगे। ठीक है, ये कंप्रेसर के 3 तार रहते हैं। ठीक है, 3 टर्मिनल रहते हैं, वहां से निकल के आए 3 तार। तो किस तरह से रेजिस्टेंस चेक करेंगे, पास आ जाइए इधर। तो ये अपने क्लम मीटर लेंगे। ठीक है, क्लम मीटर लेने के बाद क्या होगा, इसे कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करेंगे। कंटिन्यूटी पॉइंट कौन सा है, ये यहाँ इसे अपना कंटिन्यूटी पॉइंट बोलते हैं, जहाँ अपने बिपक्यू आ जाती है। ठीक है, अभी 3 तार है। ठीक है, तीनों तारों को बारी बारी से चेक करेंगे। किस तरह से चेक करेंगे देखना आप। ठीक है, बता रहा कितना एमपी कितना रेजिस्टेंस बता रहा, 3.2। ये 3.1 3.2। ठीक है, उसी तरीके से अभी एक तार दूसरा छोड़ के वाइट से ब्लैक चेक करेंगे। आप कितना बता रहा, 4.8। 4.8। फिर उसी तरीके से एक ब्लैक एक रेड का चेक करेंगे, 2.2 बता रहा। ठीक है, तो ठीक है, इस तरह के तीनों में रेजिस्टेंस बताना चाहिए। रेजिस्टेंस 0 1 लिखा हुआ नहीं आनी चाहिए। जैसे कि ये दोनों तार टच करूँगा, कितना आ रहा, 0.4। तो 0 1 से भी अपना कम आ रहा, तो 0 1 लिखा हुआ रेजिस्टेंस नहीं आना चाहिए। अगर 0 1 तीनों तार में आएगा रेजिस्टेंस तो इसे कंप्रेसर खराब माना जाएगा, क्योंकि अंदर की वाइंडिंग इसकी चिपक चुकी है, शॉर्ट हो चुकी है। ठीक है, पहली स्थिति में रेजिस्टेंस चेक करेंगे। दूसरी स्थिति में बॉडी अर्थ चेक करेंगे। तो क्या करेंगे, किसी भी एक तार को इस तरह से एक बॉडी पर रख लेंगे। ठीक है, कहीं भी जो बॉडी में अपने जहाँ बिपक्यू आ जाए इस तरह से लगा के भी देख लेंगे। ठीक है, किसी भी एक तार को अपने इस तरह के बॉडी पर रख लेंगे। वही मीटर अपने कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट है। किसी भी एक तार को, मीटर की 2 तार है, 2 लीड है ना, तो किसी भी एक तार को इस तरह के बॉडी पर रख लेंगे। और बॉडी पर रखने के बाद बॉडी पे किस जगह जहाँ कलर नहीं है, पेंट नहीं है, उस जगह रखेंगे और तीनों तारों को इस तरह के बारी बारी चेक करेंगे। ठीक है, बता रहा नहीं बता रहा। फिर इस पर चेक करेंगे, बता रहा नहीं बता रहा। फिर बचे हुए तारों पर चेक करेंगे। ठीक है, बता रहा नहीं बता रहा, तो उसका मतलब बॉडी अर्थ भी नहीं है। ठीक है, अब तीसरे तरीके में क्या चेक करेंगे, पावर सप्लाई चेक करेंगे। अपने घर के अंदर वोल्टेज आता है, वो वोल्टेज सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किस तरह से चेक करेंगे, ये अपने वोल्टेज पे है ना, वोल्टेज का नजर आ रहा ना पॉइंट, वोल्टेज पे लगा के इन दोनों तारों को, जब अपना 5 पिन सॉकेट वगैरह कुछ भी है जहाँ से सप्लाई मिलती है, वहाँ पे अपने दोनों तार इस तरह से लगा देंगे। जो भी अपना वोल्टेज आ रहा है यहाँ शो हो जाएगा। वोल्टेज 220 230 वोल्टेज आना चाहिए। अगर उससे कम वोल्टेज आता है तो इसे अपने वोल्टेज की वजह से कंप्रेसर नहीं चलेगा। ठीक है, तो नॉर्मल वोल्टेज कितना आना चाहिए, 220 या 230। ठीक है, तीसरे स्टेप में आपने क्या चेक किया, पावर सप्लाई चेक कर ली, वोल्टेज। अब वोल्टेज के बाद अपने चेक करेंगे कैपेसिटर। बहुत सी बार अपने कैपेसिटर भी डाउन हो जाता है, तो अपन क्या करेंगे, एक आता है एमएफडी मीटर, उससे चेक कर लेंगे। अगर वो नहीं अपने पास तो अपने एक बैग में अपने पास साथ में रखेंगे अपने, तो नए कैपेसिटर डाल के चेक कर लेंगे। ठीक है, अब इसका मैं कॉमन रन स्टार्टिंग चेक करने बताता हूँ आपको, किसमें अपने कैपेसिटर जुड़ता है, किस में अपने सप्लाई देता है। ठीक है, अब किस तरह से कॉमन रन स्टार्टिंग चेक करते हैं, आइए इधर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ भी रहता है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, इस तरह से लिखा हुआ भी रहता है यहाँ पे। ठीक है, उसे भी अपन और चेक करना ही बताऊंगा मैं। आप ढक्कन के नीचे अपन तार देख सकते हैं कौन सा कलर किस कलर का है। जैसे कॉमन, तो कॉमन पे कौन सा है, रेड वाला। ठीक है, स्टार्टिंग पे कौन सा है, व्हाइट वाला। और ब्लैक पे रनिंग वाला। ऐसा चेक भी कर सकते हैं अपन, चेक करना ही बताऊंगा मैं। वही अपना कंटिन्यूटी पॉइंट पर रखेंगे मीटर को, उन तीनों तारों को इस तरह बारी बारी चेक करेंगे। जिन 2 तारों को मान सबसे ज़्यादा आता है, उन दोनों तारों को छोड़ के बचा हुआ तीसरा तार कॉमन का रहता है। ठीक है, अब ये तीनों तारों को बारी बारी चेक करेंगे। रेजिस्टेंस ध्यान रखना आप, कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, 4.2। ठीक है, अब व्हाइट वाले को छोड़ के ब्लैक वाले पर लगाता हूँ, कितना, 3.1। ठीक है, अब इन दोनों पे देखता हूँ, कितना, 5.6। तो ये सबसे ज़्यादा बता रहा है ना। तो जिन 2 तारों का मान सबसे ज़्यादा आता है, इन दोनों का आ रहा है सबसे ज़्यादा, तो जिन 2 तारों का मान सबसे ज़्यादा आता है, इन दोनों को छोड़कर इन दोनों को छोड़ देंगे, बचा तीसरा तार कॉमन का रहेगा। अब ये कॉमन से अपने बारी बारी से चेक कर सकते हैं रनिंग कौन सा है, स्टार्टिंग कौन सा है। ठीक है, इन दोनों के अंदर कैपेसिटर जुड़ेगा अपने।
इन दोनों के अंदर कैपेसिटर जुड़ेगा। तो अपने फिर भी आप चेक कर सकते हैं, ये अपने कॉमन पर रख लिया। जिन दो तारों का मान सबसे ज़्यादा आता है, इन दोनों तारों को छोड़कर बचा हुआ तीसरा तार अपने कॉमन का रहता है। अब एक तार को कॉमन पर रखेंगे, अब इसका मान देखेंगे, ठीक है, कितना आ रहा, 4 3.9, ठीक है, 3.9 4 बता रहा है समथिंग, ठीक है, 3.9 इस पे 3.0 2.9 कितना आ रहा, 3 आ रहा, 3.2 आ रहा है, 3.1 आ रहा, ठीक है, इस तरीके से आ रहा ना। तो जिसका मान कम आएगा कॉमन वाले पर रख के, है ना, कॉमन वाला रेट वाला था अपना, तो कॉमन वाले पर रख के जिसका मान कम आता है वो अपना रनिंग का रहता है, और जिसका मान ज़्यादा आता है वो अपने स्टार्टिंग का रहता है, ठीक है। अब देख भी सकते हो आप, ये तो मैंने आपको बता दिया चेक करके, अब देख भी सकते हो, इधर आइए, है ना। रेड वाला मैंने क्या बताया था, कॉमन का, ये अपना कॉमन है ना, ढक्कन को उठाएंगे, ये रेड वाला आ गया ना इधर की तरफ, ये ढक्कन ऐसा कैसे रहेगा, ठीक है, ये रेड वाला कॉमन। उसी तरीके से ब्लैक वाला पे कम मान शो हो रहा था, रेड से ब्लैक देखा था उसमें टाइम पे कम आ रहा था ना, 2.9 ये 2-3 के समथिंग, तो ये अपने रनिंग का, और ये अपने 4 के समथिंग आ रहा था स्टार्टिंग वाला। तो रेड से वाइट देखा था आपने, रेड से वाइट देखा था, तो ये अपने 4 के समथिंग आ रहा था, है ना। तो ये अपने स्टार्टिंग का, जिसका मान कॉमन से, ये अपने जिसका मान कॉमन से अपने कम आता है तो अपने रनिंग का, और जिसका ज़्यादा आता है वो अपने स्टार्टिंग का, ठीक है। अब इसमें भी लिखा रहा ना, ब्लैक वाला तो अपने रनिंग का, और वाइट वाला स्टार्टिंग का, और रेड वाला कॉमन का। अब अपने कनेक्शन किस तरीके से करेंगे, ठीक है, मैं आपको चालू करके बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। ये अपना कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर है, तो अपने कॉमन वाला रेड वाला था, तो इन कॉमन को छोड़ देंगे और इन दोनों में अपने कैपेसिटर लगा देंगे। कोई भी थिम्बल किधर भी लगा सकते हो, ठीक है, इस तरीके से अपने ये थिम्बल अपने लगा दिए, ठीक है। आप सप्लाई कहीं पे देनी है, एक तो कॉमन वाले पे, एक अपने रनिंग वाले पे। रनिंग वाला ब्लैक वाला था, ठीक है, लाइए लीड लगाइए, हाँ, एक ब्लैक वाले पे, रनिंग वाले पे, ठीक है, ये तो हो गया रनिंग का, ठीक है, ओके, ये कॉमन। अब इसे अपने चालू करेंगे, ठीक है, थोड़ा हाथ दूर रखना, ठीक है, लगाइए उधर, ठीक है, ऑन, ठीक है, ये कंप्रेसर चालू हो गया अपना, ठीक है। अगर इस तरीके से अपने कनेक्शन सही करके कैपेसिटर लगाएंगे, कैपेसिटर भी सही अपना, तो कंप्रेसर चल जाना चाहिए, ठीक है। अगर इस तरीके से अपने चेक करेंगे तो कंप्रेसर को सही माना जाएगा बिल्कुल। अगर हो सकता है अब इसकी पंपिंग वगैरह ख़राब हो तो पंपिंग भी चेक करना, मैंने डाल रखा है चैनल पे वीडियो, ठीक है। बहुत सी बार ऐसा कनेक्शन भी सही कर लेता है अपन, वोल्टेज भी सही आता है, बॉडी अर्थ भी नहीं है, रेजिस्टेंस भी बता रहा सब तारों पे, तो बहुत सी बार अंदर से जाम हो जाता है, ठीक है। ये वाला कंप्रेसर अभी चेक करके बताऊंगा मैं आपको। अगर इसका रेजिस्टेंस भी सही है, वाइंडिंग तो सही है इसकी, पर पिस्टन जो भी अंदर का पार्ट रहता है तो जाम हो जाता है, जिसकी वजह से ये कंप्रेसर चल नहीं पाता है, ठीक है। एम्पियर भी चेक कर लीजिए कितना एम्पियर आ रहा है, और इस तरीके से एम्पियर भी चेक कर लेंगे, ज़्यादा एम्पियर आएगा, अगर 5-6 आना चाहिए नॉर्मल तरीके से, 7, ठीक है, 6-7 के समथिंग आ रहा तो अपना सही है। और भी ज़्यादा लेगा, क्यों लेगा, क्योंकि अपने फैन मोटर चल नहीं रही अभी, बस ओनली बस अपना कंप्रेसर चल रहा है। ये फैन मोटर आप देख सकते हो, यही बंद है फैन मोटर, ठीक है, ओनली बस कंप्रेसर चल रहा है, तो इसकी हीटिंग भी बाहर निकलेगी नहीं, तो ये अपने एम्पियर ज़्यादा लेगा, ठीक है। इस तरीके से अपने कंप्रेसर को डायरेक्ट अपना चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट बिना पीसीबी के। ये डायरेक्ट अपने न्यूट्रल फेस दिया और कंप्रेसर अपना स्टार्ट हो गया, बंद कर दीजिए, ठीक है। आपको समझ में आ चुका होगा किस तरीके से अपने चेक करते हैं कंप्रेसर को, ठीक है, और डायरेक्ट अपने स्टार्ट भी कर सकते हो। इस तरह के चेक करने के बाद बॉडी अर्थ भी चेक कर लेंगे, रेजिस्टेंस चेक कर लेंगे और कनेक्शन सही करेंगे, कॉमन स्टार्टिंग चेक करके कनेक्शन सही करेंगे, उसके बाद अपने इस तरीके से अपने न्यूट्रल फेस के सप्लाई से चालू कर देंगे। अगर कंप्रेसर चलता है तो सही है, अगर नहीं चलता है तो अपने ख़राब है। बहुत सी बार अपने इसमें से आवाज़ आती है अजीबोगरीब, ठीक है, तो उस टाइम पे इससे अंदर का कोई पार्ट ख़राब हो चुका है या जाम हो गया, तो उसे उस स्थिति में अपने कंप्रेसर को ख़राब माना जाएगा, कंप्रेसर अपने चेंज कर देंगे, ठीक है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिसको भी एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, गीजर, आटा चक्की, किसी का भी काम सीखना तो आप हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आकर आसानी से काम सीख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आगे वाले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।